अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम वेक्टर से एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इफ़ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज़ अ यूनिट वेक्टर देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज़, या द डिफरेंस इज़। दो वेक्टर्स जो हैं, मसलन एक यूनिट वेक्टर हम ए ले लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी 1, दूसरा यूनिट वेक्टर बी ले लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी हम 1 ही लेते हैं। अब इन क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इन दोनों यूनिट वेक्टर्स का जो सम है, सम का मैग्नीट्यूड भी क्या है, वो भी 1 ही है। ठीक है, यानी यूनिट वेक्टर ही है। तो हम इस तरह कर लेते हैं, ये क्लियर कर लेते हैं कि ये यूनिट वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं। तो इनके इनका जो सम है उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, 1 ही है। ओके, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम बेसिक कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हमने मैथमेटिक्स में फार्मूला पढ़ा है कि a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। सेम हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे और यहाँ पर हम वेक्टर्स का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है, a² + b² + 2ab, और ये हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड्स ले रहे हैं। अब इसमें हम गिवन डाटा पुट कर सकते हैं। a+b की जगह हम 1² लिख सकते हैं। a का मैग्नीट्यूड b 1 है तो उसका b स्क्वायर, b का मैग्नीट्यूड 1 है उसका स्क्वायर तो 2। अब a.b हमें नहीं गिवन तो a और b हम अपनी जगह पे ऐसे ही लिख लेते हैं। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी 1² की तरफ हम लेके आएंगे 2 को। 1 का स्क्वायर 1 तो -2 रीअरेंज किया तो 2 × मैग्नीट्यूड ऑफ a.b। तो हम इसको अब जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ओवरऑल जो a.b होगा, ठीक है, वो हमारे पास -1/2 आना चाहिए, और ये -1/2 आ गया। तो दोनों का हमने डॉट निकाल लिया, वो -1/2 आ गया। जिस तरह हमने a+b होल स्क्वायर के लिए किया, इस तरह a-b होल स्क्वायर के लिए करते हैं। तो ये a² + b² और -2ab आएगा। और अगेन यहाँ पर ये फिर से क्लियर करते चलें कि ये हम विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड्स ही डील कर रहे हैं। ओके, अब फिर से हम a² की जगह 1 लिख सकते हैं, b² की जगह भी हम 1 ही लिख सकते हैं, और हमने फाइंड आउट करना है इनका डिफरेंस। यानी बेसिकली हमारा टास्क होगा a-b को फाइंड आउट करना। तो 1² + 1² और -2। अब यहाँ a.b की जगह हम ऊपर जो फाइंड आउट की वैल्यू है वो पुट कर लेते हैं। तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस को माइनस के साथ क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये +1 बन जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली जो a-b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वो हमारे पास बेसिकली 3 आ जाएगा। अब जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई जाहिर सी बात है हम ऐसे करेंगे कि हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। a-b का जो मैग्नीट्यूड है वो √3 के बराबर आ जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी बन जाएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे साथ रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।